एक समय की बात है। राजा उदय सिंह का विशाल राज्य था। वो न्यायप्रिय और दयालु राजा माने जाते थे। उनके दो पुत्र थे, राजकुमार विक्रम और राजकुमार संजय। राज्य में दो व्यापारी रहते थे, धनराज और सत्यपाल। दोनों की गिनती अमीर और दानवीर व्यापारियों में होती थी। गरीबों को दान देते, मंदिरों का निर्माण करवाते और हर कोई उनकी तारीफ करता। लेकिन अचानक एक दिन राजमहल में हंगामा मच गया। व्यापारी धनराज रोते रोते दरबार में पहुंचा। महाराज, मेरा सबसे बड़ा अपमान हो गया। मेरे मित्र सत्यपाल ने मुझसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं उधार ली थी और अब लौटाने से इनकार कर रहा है। राजा उदय सिंह चौंक गए। तुरंत सैनिकों को आदेश दिया गया और सत्यपाल को दरबार में बुलाया गया। सत्यपाल दरबार में आकर बोला, महाराज, ये सब झूठ है। मैंने इस धनराज से कभी कोई उधार नहीं लिया, बल्कि यह मुझसे ईर्ष्या करता है और मेरी इज्जत खराब करने पर तुला हुआ है। अब पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। दोनों की गिनती अच्छे लोगों में होती थी। राजा असमंजस में पड़ गए। तभी राजकुमार विक्रम खड़े हुए। पिताजी, मुझे कुछ समय दीजिए। मैं इस रहस्य से पर्दा उठाऊंगा। असली झूठा और असली सच्चा आपके सामने अपने मुंह से सच बोल देगा। राजा ने हामी भर दी। विक्रम की योजना। उस रात राजकुमार विक्रम ने साधु का वेश धारण किया और नगर भ्रमण पर निकल पड़े। सबसे पहले वो धनराज के घर गए। साधु वेश में कहा, बेटा, मुझे रात गुजारने की जगह चाहिए। बदले में मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और भविष्य बताऊंगा। धनराज ने बड़े आदर से साधु को अंदर बुलाया, भोजन कराया और कहा, महाराज, मेरे पास तो बहुत धन है, लेकिन सच्चे मित्र बहुत कम है। कभी कभी लोग मेरे नाम और दौलत का गलत फायदा उठाते हैं। विक्रम ने गौर किया कि धनराज बार बार अपनी बात में 10,000 स्वर्ण मुद्राओं का जिक्र कर रहा था। फिर राजकुमार विक्रम रात के दूसरे पहर सत्यपाल के घर गए। वही साधु वेश और वही मान, रात गुजारने की जगह। सत्यपाल ने भी बातचीत के दौरान वो बोला, महात्मा जी, आजकल लोग झूठा आरोप लगाकर इज्जत बिगाड़ने पर तुले हैं। अब देखिए ना, मेरे अपने मित्र ने ही झूठ बोलकर कहा कि मैंने उससे 10,000 मुद्राएं ली है। सोचिए, क्या मैं कभी ऐसा कर सकता हूँ? जो धन मैंने परिश्रम से कमाया है, कभी किसी से मुफ्त नहीं मांगूंगा। विक्रम ने ध्यान दिया कि सत्यपाल ने एक बार भी उधार लिया था वाली बात स्वीकार नहीं की, बल्कि बार बार अपनी इज्जत बचाने की बात कर रहा था। सच सामने लाने की चाल। अगली रात राजकुमार विक्रम ने एक और योजना बनाई। उन्होंने